ठीक है, तो ये तुम लोग तो जानते हो। तो सॉफ्टवेयर क्या, ये देखो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है मैनुअल टेस्टिंग, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एरर क्या है, बग क्या है, फेल्योर क्या है, ठीक है, और इशू क्या है, ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, मैनुअल टेस्टिंग का डिसएडवांटेज क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग का एडवांटेज क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, या बग हमारे एप्लीकेशन में क्यों आता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो इंटरव्यू में देख रहा होगा मॉक सेशन में, तो ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ना, आधे से ज़्यादा मैनुअल ही पूछे जाते हैं, 80% मैनुअल ही होता है, ठीक। तो उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर समझ में आए क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कोई भी चीज़ के लिए या कुछ प्रोग्राम्स लिखे गए हैं जो किसके लिए हो, कोई स्पेसिफिक काम के लिए हो, बनाए गए हैं, उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर के कई सारे टाइप हैं जो तुम लोग पहले से जानते हो और इसमें डॉक्यूमेंट्स में है, हम भेज देंगे। अब बताओ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। तुम ISTQB के बेस तुम क्या कर रहे हो सैलेन, ठीक है, बताओ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब ही होता है क्या, जो कई सारे लेवल में हो, जो एक स्टेप में ख़त्म ना हो, तो प्रोसेस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंतर्गत क्या आता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आती है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम ऐसे ही सॉफ्टवेयर को डिलीवर नहीं कर देते, कस्टमर को ऐसे हम सॉफ्टवेयर नहीं दे देते, पहले हम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम डिप्लॉय करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है जो किसके अंदर आता है, सबसेट है SDLC का, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं ये भी बता दो कि हम उसमें क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं। यहाँ पे देखो दो चीज़ आई है, वेरीफाई और वैलिडेट। वेरीफाई मतलब, वैलिडेट मतलब, एक लोग बोलो, हाँ तुम बता प्लीज। और वेरिफिकेशन किस लिए हम चेक कर रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए, ठीक है। वेरिफिकेशन ये होता है कि अभी आगे तुम लोग को ये डिटेल में बताया जाएगा जब बताया जाएगा वी मॉडल, ठीक है। वी मॉडल में तुम्हें अच्छे से बताया जाएगा कि वेरिफिकेशन में कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, BRS होता है, SARS होता है, कब आता है, कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें डिटेल से बात होगी किसमें, वी मॉडल में, जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक ये भी एक मॉडल है। वी मॉडल यूज़ करके भी पहले क्या बनते थे, सॉफ्टवेयर बनते थे, टेस्ट होते थे और कस्टमर को दिए जाते थे, किसमें, वी मॉडल में भी, ठीक। अब यहाँ पे सिर्फ हम समझते हैं वेरीफाई मतलब क्या होता है और वैलिडेट मतलब क्या होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग समझ में आई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो किस में यूज़ होता है, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने लगते हैं तो उसमें ही हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की कैसी टेस्टिंग करते हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरिफिकेशन ये होता है जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट सही प्रोसेस से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे हम लोग ये बोले, हाँ कोई भी, जैसे कि अगर देखो अगर हम प्रोसेस सही यूज़ करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे या सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो सही बनेगा, चांसेस है बनने के। लेकिन अगर हमने प्रोसेस ही गलत यूज़ किया तो सॉफ्टवेयर सही बनने के चांसेस है ही नहीं। समझ में आ रही बात, जैसे किसी से कहा जाए कि चाय बनाओ जा करके, तो चाय बनाने का तरीका क्या है, उसमें तुम चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, दूध डालोगे, है ना, अदरक डालोगे, सब डालोगे, पर सबका डालने का रेशियो भी तो होता है, डालने का टाइम भी तो होता है कि पानी पहले बॉयल कर जाएगा तब उसमें हमें क्या डालना है, चाय पत्ती डालना है, अदरक हमें कब डालना है, जब बॉयल हो जाए तब डालना है। हम ऐसे टाइम पे अगर डाल दिए अदरक जिस टाइम पे बॉयल हुआ ही नहीं है, बीच में डालने के दूध क्या हो जाएगा, चाय फट जाएगी। समझ में आई बात। तो अगर हम प्रोसेस सही से फॉलो नहीं करेंगे तो हम चाय नहीं बना पाएंगे ना। चाय भी क्या है, एक प्रोडक्ट ही है। अगर हम सही अप्रोच फॉलो करेंगे, सही रेशियो फॉलो करेंगे, सही टाइम फॉलो करेंगे तो हम चाय हो सकता है सही बना ले। जो कभी भी नहीं बनाया होगा वो भी चाय सही बना लेगा,
क्योंकि उसको पता है कि अभी क्या करना है, वो एकदम प्रोसेस फॉलो कर रहा है कि अभी ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो हम सही बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोसेस सही फॉलो नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्ट सही नहीं बना पाएंगे। उसी प्रोडक्ट को हम लोग ISTQB, क्योंकि जो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वो टेस्टिंग का पहले बताया था कि कहीं पे कोई अप्रोच नहीं था, पहले कोई वैकेंसी नहीं थी, पहले हम लोग का कोई डेजिग्नेशन भी नहीं था। जैसे हम लोग अभी लगा घूमते ना QA ऑटोमेशन के लिए, रिज्यूमे बना के भेजते ना QA ऑटोमेशन के लिए, QA मैनुअल टेस्टिंग के लिए, है ना, पहले कोई डेजिग्नेशन नहीं था। तो ISTQB वालों ने क्या किया था, हम लोगों के लिए एक डेजिग्नेशन बनाया कि आप लोगों के लिए ये है और आप लोग टेस्टिंग जो हम रूल्स बता रहे हैं उसके हिसाब से ही करेंगे। तो ISTQB वाले ने ये कहा कि भाई जो तुम प्रोसेस यूज़ कर रहे हो वो कैसे यूज़ करो, वेरिफिकेशन मतलब जो प्रोसेस तुमने यूज़ कर रहे हो, जैसे रिक्वायरमेंट तुमने सही से लिखी कि नहीं, क्लाइंट ने सही से अपनी रिक्वायरमेंट दी कि नहीं। हो सकता है क्लाइंट जब जल्दी में हो और उसको बोलना था कि 10% डिस्काउंट करो और उसने बोल दिया क्या 60% डिस्काउंट करो, ठीक। तो क्लाइंट जब बोलेगा तो रिक्वायरमेंट में भी गलत आएगा, रिक्वायरमेंट में गलत आएगा तो डेवलपर भी क्या करेगा, गलत ही बनाएगा, टेस्टर भी गलत टेस्टिंग करेगा और वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा। तो जो हम बता रहे हैं कि हम अगर सही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो चाय सही बना लेंगे। तो इसी को जो प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं, हम लोग ISTQB के वाले हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट। उसे क्या बोलते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट नहीं बोलते, हमेशा क्या बोलते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट। कि अगर हम सही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग अचीव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। समझ में आई बात। उसी को क्वालिटी प्रोडक्ट बोल लो, उसी को सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट बोल दो, उसी को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बोल दो, उसी को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बोल दो, मीनिंग सबका क्या है, सेम, ठीक है, ठीक। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है टर्म्स वो कौन सा होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर कुछ भी हमसे बोला जाए तुम ये टेस्टिंग क्यों कर रहे हो, रीटेस्टिंग क्यों कर रहे हो, रिग्रेशन क्यों कर रहे हो, भाई किस लिए कर रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए। फाइनली हमें देना क्या है कस्टमर को, क्वालिटी प्रोडक्ट। तो हमेशा बात किस पे करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट। हमें नहीं बोलेंगे मुझे प्रोडक्ट देना है, हमें क्या देना है, क्वालिटी प्रोडक्ट। आगे बताएंगे क्वालिटी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इतना समझ में आया, वेरिफिकेशन मतलब समझ में आया। अगर हम प्रोसेस सही से फॉलो करेंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग बना लेंगे, अगर सही से प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। अब वैलिडेट क्या होता है, वैलिडेट ये होता है कि जो हमने प्रोडक्ट बना चुके हैं, जो चाय बना चुके हैं, वो चाय अब सही बनी है कि नहीं बनी है। प्रोसेस की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे फाइनली बात हो रहा है प्रोडक्ट का। जो तुमने प्रोडक्ट बनाया है वो वैसे ही बना है जैसा बोला गया था कि नहीं, है ना। जरूरी तो नहीं सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे तो सही बन जाए, बनने के चांसेस 90% है और 10% चांसेस ये भी है कि ऊपर नीचे हो भी सकता है। इसलिए हमें दोनों टेस्टिंग करनी होती, कौन सी, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो बीच में आगे आने वाले जितने भी टर्म्स हैं सब ऐसे रिलेटेड है, QA और QC यहीं से बनता है, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। क्या तुम नहीं करोगे क्या, हाँ सब लोग वेरिफिकेशन में कोई ऐसा बंदा नहीं होता है जो ना इन्वॉल्व हो, यहाँ तक कि क्लाइंट भी। वेरीफाई करते हैं कि मतलब कोई डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं सब ना, तब डेवलपर अपन डेवलप करता है। जब वैलिडेशन हम लोग करते हैं, जब एक्चुअल में एप्लीकेशन बन के आ जाता है डेवलपर से, तो वैलिडेट हम लोग करते हैं। वेरिफिकेशन तुम क्यों नहीं करते मुझे ये बताओ ना, उसमें तो डेवलपर डेवलप कर रहा है ना, तो डॉक्यूमेंट रिव्यू तुम भी तो डॉक्यूमेंट से ही तो टेस्ट केस लिखते हो। जो सुनो, जो कॉपी आती है काम करने की, बात सुनो, जो कॉपी आती है काम करने की, देखो ये कॉपी आई ना, जैसे मैंने बोला था मैंने टीचिंग के लिए बनाया ना, ऐप बनवाया है या टीचिंग के लिए एक साइट बनवाई है, ठीक है, एक्सपर्ट की ऑटोमेशन जो वेब पे ओपन होता है, ठीक है, समझ जाएगा। तो उसको मैंने ये बोला था कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, इसी को हम लोग अपने टर्म्स में बोलते हैं रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट। तो मैंने जो उनको बोला था जैसे वीडियो आने चाहिए और नोटिफिकेशन
करते हो तो वो किसी और के लिए काम करेगा, तुम जैसा चाहते हो वैसा वो काम नहीं करेगा। इसीलिए हर आदमी अपने लिए क्या बनवाता है, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनवाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, अब जब ये चीज़ मिल जाती है तो ये तुम्हें कौन देता है, कौन नहीं देता छोड़ो, इसकी 2 कॉपी जाती है, इसकी 2 कॉपी जाती है। एक कॉपी तुम्हारी किसके पास जाती है, टेप के पास, एक किसके पास जाती है, टेस्टर के पास। सेम कॉपी, सेम समझ में, यही कॉपी रिक्वायरमेंट की जो कॉपी है वो टेप के पास भी जाती है और टेस्टर के भी पास जाती है। अब टेप उसी को सेव करके क्या करता है, कोडिंग करता है। ठीक, हम क्या करते हैं, इसी को देख के ध्यान से देखना, टेस्ट सिनेरियो लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लिखते हैं अपने टेस्ट केसेस। अब टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक यूज करके हम अपना प्रिपेयर करते हैं टेस्ट डेटा, जिससे हम पॉजिटिव निगेटिव ये सारी टेस्टिंग कर पाए। पॉजिटिव के लिए वो लोग हमें डेटा दे देते हैं, हर बार जरूरी नहीं कि टेस्ट डेटा हमें प्रिपेयर करना रहे, ये डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन पे कि किस टाइप का एप्लीकेशन हमारे पास है। कुछ एक ऐसा क्या होता है, कुछ में हमारे पास डेटा देते हैं, जैसे मान लो कि तुम मान लो ट्रैवल साइट पे टेस्टिंग करते हो, तो वहाँ पे जाओगे, ट्रैवल साइट की जब बुकिंग करोगे तो वहाँ पे जो वो डालना होता है, ATM कार्ड नंबर डालना होता है, एक्सपायरी डेट डालना होता है ना, CVC डालना होता है, तो वो सब चीज़ें तुम थोड़ी ना बनाओगे। वो टेस्ट डेटा हम प्रिपेयर नहीं करते, वो टेस्ट डेटा हमें वो खुद को देते हैं, क्लाइंट हमें देता है कि ये वाला जो ये मेरा कार्ड ले लो, इसी कार्ड को तुम क्या यूज़ करोगे, एज ए टेस्ट डेटा यूज़ करोगे। समझाएगा? अब वो कॉपी यहाँ गई और यहाँ गई, अब वेरिफिकेशन यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। और यही नहीं, जो ये क्लाइंट दिया रहता है, तो जो प्रोडक्ट ओनर होता है, वो प्रोडक्ट ओनर भी, BA भी, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि काम करना शुरू बाद में करते हैं। जैसे हमारा मीटिंग होता है, मान लो 14 दिन का होगा, उसमें 3 से 4 दिन सिर्फ यही टेस्टिंग होती है। कौन सी? वेरिफिकेशन की। कभी डॉक्यूमेंट की टेस्टिंग हो रही है, कभी अपना टेस्ट केस जो लिख लिया है उसकी टेस्टिंग करवा रहे हैं, ये सब किसमें आते हैं, वेरिफिकेशन में। समझेगा? वेरिफिकेशन मतलब अभी हमारे पास प्रोडक्ट बन के रेडी नहीं हुआ, बात समझो, अभी हमारे पास प्रोडक्ट बन के रेडी नहीं हुआ, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये जब इसकी टेस्टिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन। इसकी जब टेस्टिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं, वैलिडेशन। इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो ये टेस्ट केस लिखे रहते हैं ना, मान लो हमने 10 टेस्ट केस लिखे, सपोज करो 10 टेस्ट केस लिखे है, कुछ कॉपी है कोई इसमें, जाने दो, सबसे पहले ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जानते हो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्लियर हो गया ना, अब इसका सेंटेंस लिख देंगे ना, इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों का सेंटेंस क्या होता है, एकदम इक्वल होता है। समझ में आएगा? बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर वेरिफिकेशन वैलिडेशन हो गया ना, तो तुम QA और QC में डिफरेंस
क्या नाम है तुम्हारा? अनमोल। धीरे धीरे भी सब समझ में आएगा। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन डेफिनेशन। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा वैलिडेशन। हाँ देखो देखो, पढ़ो इसको। चेक रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीट एंड क्लियर। वैलिडेशन में कैन यूज़र लॉग इन विद द वैलिड एंड इनवैलिड क्रेडेंशियल। जब हमें मिल जाएगा तभी तो हम चेक करेंगे कि सही डालेंगे, देखेंगे ओपन हो रहा है कि नहीं, गलत डालेंगे देखेंगे ओपन नहीं होना चाहिए, तभी तो चेक करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? वैलिडेशन। वेरिफिकेशन देखो, जब रिक्वायरमेंट में चेक करते हैं, चेक द रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट एंड क्लियर। अगला वेरीफाई द डिजाइन मैचेस द रिक्वायरमेंट। इसमें क्या है? कैन यूजर ट्रांसफर मनी एंड सी द अपडेटेड। बिना प्रोडक्ट के बने ये वाली सारी टेस्टिंग तुम कभी कर ही नहीं सकते। पॉजिटिव और निगेटिव टेस्टिंग, जब कुछ बना ही नहीं है तो तुम कैसे बताओगे चाय में चीनी कम है कि चाय जल गई है कि चाय क्या हो गई है? जब तक तुम्हें मिलेगा नहीं तब तक वैलिडेशन टेस्टिंग नहीं होगी। मिलने के बाद तुम टेस्टिंग करोगे कि ये प्रोडक्ट सही बना है कि नहीं बना है। तो दोनों काम मेरा ही होता है। और जो ये काम होता है वेरिफिकेशन का, ये सिर्फ टेस्टर के जिम्मे नहीं होता है। वैलिडेशन का काम सिर्फ टेस्टर के जिम्मे होता है। उसकी जिम्मेवारी होती है कि अगर कल को प्रोडक्ट गड़बड़ चला गया, डिलीवर हो गया और उसकी वजह से कुछ नुकसान होता है तो सिर्फ पकड़ा जाएगा कौन? टेस्टर। क्या तुम वेरिफिकेशन ये नहीं बोल रहे थे कि वेरिफिकेशन में भी टेस्टर इन्वॉल्व रहता है? वेरिफिकेशन में भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जब तुम पहले कहीं कहीं पे न्यू ज्वाइनर रहोगे ना, 1-2 महीने करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। अगर वो हेल्पफुल नेचर होंगे ना, हेल्पिंग नेचर, तभी करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। जाओ पढ़ो ऐसा बोलेंगे, जाओ रिक्वायरमेंट्स पढ़ो, नहीं करेंगे। पहले कब जो PDF पढ़ा है ना, जो जहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग टेस्टर जो था टेस्ट केस लिखता था ना, जाके उसका देखो कैसे करता था, या क्या उसका अप्रोचेस था, या लिखने का तरीका क्या था, डिजाइन करने का तरीका क्या था, उसको देख के कॉपी करो। प्रोडक्ट ओनर तो कभी नहीं करता। नहीं भाई, वेरिफिकेशन बिना तुम्हारे करे आगे कैसे बढ़ेगा? तुम भी वेरिफिकेशन में उतना ही इन्वॉल्व हो। देखो, सारे जितने भी टीम मेंबर है, मेरी बात सुनो, जितने भी टीम मेंबर हैं, चाहे वो प्रोडक्ट ओनर हो, चाहे PA हो, चाहे स्टेक होल्डर हो, चाहे तुम्हारा स्क्रम मास्टर हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे टेस्टर हो, सारे लोग ये चाहते हैं कि क्वालिटी अच्छी बने। सारे लोग चाहते हैं। सिर्फ टेस्टिंग वाला जो वैलिडेशन का पार्ट है वो टेस्टर कवर करता है। बाकी सारे पार्ट सबकी जिम्मेदारी होती है कवर करना। उसको बोलते हैं QA, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में सारे टीम मेंबर आ जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में सिर्फ आता है टेस्टर। ठीक है, तो चलो, हाँ बोलो बोलो, कुछ डाउट हो तो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग समझ में आई? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? देखो ध्यान से, कीज पॉइंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर बग फ्री होना चाहिए, इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं। अभी जिसको डेटा वालों को समझ नहीं आ रहा होगा ये चीज़ें, वो आगे भी समझ में आएगा। ठीक है, बग फ्री मतलब प्रॉब्लम नहीं होना। ठीक है, हाँ ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग के बाद में फिर से तुम्हें एक्सप्लोर करेंगे। जैसे देखो, लॉगिन फंक्शनैलिटी का है। टेस्टिंग ऑफ बैंकिंग एप्लीकेशन, टेस्टर क्या करता है? मैनुअली वेरीफाई करता है। वेरीफाई क्या? मैनुअली वेरीफाई करता है लॉगिन फंक्शनैलिटी को। फंड ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं, बैलेंस इंक्वायरी करेगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेशन टूल। एडवांटेज ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग अभी बताया नहीं है। मैनुअल टेस्टिंग ऊपर है, हाँ ये है, इतना छोटा है। ठीक, मैनुअल टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग समझ में आ गई?
सॉफ्टवेयर क्या होता है ये समझ में आ गई। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है ये भी समझ में आ गया। आया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। अभी इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए आगे मैंने 8-10 लाइनें लिखी हैं जो होनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग जो हाथ से करते हैं, है ना। ये नहीं ऑटोमेशन। अगर तुम बोलते हो मैनुअल टेस्टिंग के लिए तो तुम क्या बोलोगे, मैनुअल टेस्टिंग इज ए टाइप ऑफ टेस्टिंग, ये भी एक टाइप है। या ये भी बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं। किससे, यही देखो ध्यान से, विच, जहाँ पे क्या करते हैं, इन विच टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड। टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड का मतलब ध्यान से देखना, सिर्फ इतना ही है कि जो हमने ये टेस्ट केस लिखा है ना, लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे और फिर हमें अपना वो मिल गया, बिल्ड मिल गया ना, इसमें हम चला के देखेंगे। जैसे इसमें लिखा है यूजर नेम में एडमिन डालो, पासवर्ड में एडमिन डालो और लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो। तो हम ये पढ़ेंगे, वहाँ वैसे लिखा होगा कि यूजर नेम में वैल्यू इनपुट करो एडमिन, पासवर्ड में वैल्यू इनपुट करो एडमिन और लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो। तो ये जो पढ़ा हमने, इस पढ़ के और यहाँ पे आएंगे, अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे और उसमें वही डेटा डाल के वही काम करते हैं। इसी को बोलते हैं टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना। इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना मैनुअली। मैनुअली मतलब हाथ से नहीं, मैनुअली मतलब इसको पढ़ना और पढ़ के एप्लीकेशन ओपन करना और उसको काम करना। जैसे हमें ये मिला था, मैंने ये बनवाया था, तो मैंने कोई ऑटोमेशन टूल थोड़ी ना यूज़ किया था। हम क्या करें, हमने कहा था मेरा असाइनमेंट होना चाहिए, जो तुमने बना के दिया है मुझे, उसमें क्या होना चाहिए, असाइनमेंट। तो हम क्या करेंगे, जाके देखेंगे, एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे असाइनमेंट वाला सेक्शन बना है कि नहीं बना और वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके लिए मैंने कहीं कोड लिखा कुछ नहीं ना, बस मैंने क्या करें, अपनी रिक्वायरमेंट पढ़ी, एप्लीकेशन ओपन किया और उसमें जाके क्या किया, चेक किया। तो इसको चेक करने क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग मतलब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, कैसे, बाय यूजिंग एग्जीक्यूटिंग आवर टेस्ट केसेस। अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करके, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने का सिंपल सा मतलब है टेस्ट केस को पढ़ो और पढ़ के आओ अपने बिल्ड पे और वही काम करो। उसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना। यहाँ पे हाथ पैर कुछ नहीं, यहाँ पे हाथ पैर कुछ नहीं, पढ़ना है और वही आके अपने एप्लीकेशन पे क्या करना है, काम करना। उसी को क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्टिंग। उसी को क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्टिंग। समझ में आई बात, क्लियर है कि नहीं है, आपसे कोई नहीं कहेगा, है ना। मैनुअल टेस्टिंग मतलब हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, किसके थ्रू, अपना टेस्ट केस पढ़ेंगे, एक एक टेस्ट केस पढ़ेंगे और हमें एप्लीकेशन मिल गया है, एक एक पढ़ेंगे और उसमें जाके चेक करेंगे। अगर ऐसे करेंगे, इसमें यूजर नेम डाल दिया, इसमें पासवर्ड डाल दिया, यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक किया, अब इसके बाद हमें क्या हो जाना चाहिए, होम पेज हमारा यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो पास, नहीं हुआ तो फेल हुआ, तो उसी को क्या बोलते हैं, बग। ये कब पकड़ में आया, जब मैंने मैनुअली टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया है, तब मुझे ये बग फाइंड आउट हुआ है। मैंने इसके लिए कभी जा करके ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट या नेविगेट डॉट गो टू कुछ किया है, कुछ नहीं। अगर ये कर देते तो इसे बोलते हैं ऑटोमेशन, इसी को करते तो क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन। और मैनुअल क्या बोलते हैं, सिर्फ अपने टेस्ट केसेस को पढ़ना और उस बिल्ड पे ले आकर के पढ़ के काम करना, उसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना। समझाई बात। मैनुअल टेस्टिंग क्या है, मैनुअल टेस्टिंग इट इज अ प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, कैसे, बाय यूजिंग एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस मैनुअली, एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस मैनुअली, इसी को क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्टिंग। समझ में आ रही बात ना, कोई ये सब लाइन नहीं लिखनी है, सिर्फ पढ़ना है और देखना है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्टिंग। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है मैंने, मैनुअल टेस्टिंग इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड। जहाँ पे देखो, इसका नाम हमेशा याद रखना, एग्जीक्यूटेड रोज बोलना है, क्योंकि रोज हमारा यही काम होता है रियल में जाके, टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड, ठीक है। टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड मैनुअली, मैनुअली मतलब पढ़ना और जाके काम करना।
कोई कोड वोड नहीं लिखना, समझ में आई बात। इन टेस्टर विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेशन टूल, हम टेस्ट केसेस को अपने एग्जीक्यूट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी मैनुअली भी, कभी कभी ऑटोमेशन के थ्रू। तो जब हम मैनुअली उसको पढ़ पढ़ के काम करेंगे तो क्या बोलेंगे, मैनुअल टेस्टिंग। अगर यही टेस्ट केस ऑटोमेशन वाला पढ़ के एग्जीक्यूट करेगा, जैसे सिलेनियम यूज़ कर लिया या प्लेराइट यूज़ कर लिया, उसके थ्रू करेंगे तो क्या है, ऑटोमेशन। वो भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट ही करता है, लेकिन वो किसी ऑटोमेशन टूल के थ्रू होता है। और ये कैसे होता है, मैनुअली कोई भी कर सकता है, हम कर लें, तुम कर लो, या कोई जो टेस्टिंग का कुछ पढ़ा ही ना हो, जो डेवलपमेंट का कुछ पढ़ा ही ना हो, वो भी कर लेगा। जैसे व्हाट्सअप है, अगर तुम्हें बोला जाए चलाओ, तो तुम देखोगे ना कि हम चैट भेजना जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, मैनुअल है। अगर यही हमें ऑटोमेशन के थ्रू करा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसी के लिए कोड लिखेंगे, और वो भी तो टेस्ट केस एग्जीक्यूट ही करता है ना, लेकिन वो ऑटोमेशन टूल के थ्रू करता है। तो मैनुअल टेस्टिंग कोई भी कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी, तब भी मैनुअल टेस्टिंग कर सकता है, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं कर सकता हर कोई। ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है जो हमें आनी चाहिए, जैसे लैंग्वेज आना चाहिए, टूल का यूज़ करने आना चाहिए, है ना। समझ में आया मैनुअल टेस्टिंग। आज के बाद कोई नहीं कहेगा हैंड पैर, कोई नहीं ना। मैनुअल टेस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं मैनुअली, बस। आगे क्या है, जैसे लॉगिन पेज का है, एप्लीकेशन ओपन करना, यूज़र नेम डालना, जो तुम लोग देख चुके हो, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका, देखो एडवांटेज बहुत पूछते हैं। मैनुअल टेस्टिंग क्या है, आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि एडवांटेज क्या है। ईजी टू स्टार्ट, कोई भी स्टार्ट करता है, और आसान है स्टार्ट करना, क्योंकि टेस्ट केस पढ़ना है और उसे क्या करना है, रन करके देखना है। नो प्रोग्रामिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ो और आगे क्या करो, एग्जीक्यूट करो। सूटेबल फॉर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग मतलब अपने एप्लीकेशन की कहीं से भी टेस्टिंग करना, एक्सप्लोर करना, जानना। इसको आगे अभी बताएंगे, जितने भी टेस्टिंग के नाम आगे आ रहे हैं वो सारे हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। आगे क्या है, सूटेबल फॉर यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी मतलब यूज करने में आसानी। डिसएडवांटेज क्या है, कौन बताएगा, मैनुअल टेस्टिंग का टाइम कंज्यूमिंग है और स्लो है, और क्या है, हाँ बार बार रिपीटेशन होगा, बड़े प्रोडक्ट पे काम नहीं होगा। जैसे हमने बोला 10 स्टूडेंट है ना, तो चलो मैनुअली भी कर लेंगे, लेकिन 100 स्टूडेंट हो गए तो कौन जाके रोज़ काम करेगा। बैंकिंग एप्लीकेशन जैसे देखो, सारे पे क्या ना काम कर रहा है, ऑटोमेशन वाले। क्यों, क्योंकि मैनुअल का ड्रॉबैक यही है, देखो टाइम कंज्यूमिंग है ना, एक एक चीज़ पढ़ोगे, एक एक चीज़ जाके करोगे और उसी के लिए कोड लिख दोगे तो क्या होगा, वो फट से चल जाएगा। तो मैनुअल वाला क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। रिपीटेटिव टेस्ट टास्क इसमें क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। और अनमोल इधर उधर मुंडी कर रहे हो ना, तुमसे यही वाला पूछवाएंगे, बता दे रहे हैं। तुम्हें जितना सुनने में दिक्कत हो रही है उतना मुझे पढ़ाने में भी इसको दिक्कत हो रही है, इसको कोई पढ़ाने का मन नहीं करता इसको, ठीक है। ह्यूमन एरर्स में अगर ह्यूमंस कर रहा है तो उसमें गलती करने के चांसेस भी क्या है, ज़्यादा है। मशीन गलती कम करती है, इंसान गलती ज़्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं। एक ही काम को अगर 10 बार बोलोगे तो 11वें बार जब करने जाएंगे तो नॉर्मल मोड में नहीं करने जाएंगे, वो इरिटेट होकर करने जाएंगे, तो गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज रिग्रेशन टेस्टिंग, जब बड़े प्रोजेक्ट बन जाते हैं तो उस पर मैनुअल काम नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास टेस्ट केसेस तब 1 2 नहीं 400 500 टेस्ट केसेस हो जाते हैं, तो रोज़ कौन ले जाके 400 रन करेगा। और वही ऑटोमेशन अगर करोगे तो 300 टेस्ट केसेस रात को लगा दोगे, सुबह तक पूरा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। समझ में आई बात। तो जो बड़े जहाँ पे रिग्रेशन टेस्ट केसेस ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे मैनुअल काम नहीं आता है। बस एक और देख लो ऑटोमेशन, उसके बाद ही हम छोड़ देंगे, उस पर लिखवाएंगे सबको, अब जमाई आ रही। ऑटोमेशन टेस्टिंग सेम चीज़ वही है, हमें टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना। ये जो आप कहीं की रात को लगा देंगे अपना करने का मतलब ये कि टेस्ट जो रन कर देंगे, हाँ रिपोर्ट दे देगा, सुबह और रिपोर्ट देख लो कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। जैसे लॉगिन बटन, तुमने सही यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, तो लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो डैशबोर्ड ओपन हुआ ना, तो हम वहाँ पे वैलिडेट कर देंगे कि वैलिडेशन में डाल देंगे कि होम पेज दिख रहा है कि नहीं, अगर दिख रहा है तो हाँ पास है, नहीं तो क्या है, फेल है। तो जब रिपोर्ट जनरेट होगी तो 300 रिपोर्ट एक साथ जनरेट होगी, जो पास होगी वो एलियर रिपोर्ट में जनरेट होंगी, जो स्किप हुई रहेंगी, ठीक है, उसे बताया जाता है पास कितने हुई है, फेल कितने हुए हैं और स्किप कितने हुए हैं,
ठीक है, इसके मतलब वो रन नहीं हुए क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी किसी और टेस्ट केस पे थी। तुम लोग ऑटोमेशन बहुत जानते हो, ठीक है। तो 300 टेस्ट केसेस रन करना बड़ी बात नहीं होती है। रिग्रेशन टेस्ट केसेस 300 250 ऐसे रन होते हैं। जेनकिंस पे क्या करते हैं, अपने सारे पैरामीटर डाल के चला देते हैं और वो रात भर में क्या होता है, टेस्ट हो जाता है, सुबह तक रिजल्ट आ जाता है। फिर रिजल्ट आ जाएगा तो फिर रिजल्ट पे काम करना शुरू करेंगे। जो फेल हुए हैं, जो स्किप हुए हैं, उन सब पे फिर से हम काम करना शुरू करते हैं। सब जेनकिंस नहीं सर्वर पे चलता है, तुम्हारे सिस्टम पे नहीं चलता। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है, मैनुअल टेस्टिंग समझ में आया? अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना मैनुअली, ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है, इसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ भी हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करते हैं, किस लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए टेस्ट केसेस, कैसे, ऑटोमेटिकली। और क्या करता है, कंपेयर करता है, क्योंकि वो मशीन है ना, तो वो क्या करता है, कंपेयर करता है, कैसे, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, ठीक। कॉमन ऑटोमेशन टूल सेलेनियम है, प्लेराइट है, साइप्रस है, टेस्टेंजी है, ये सब क्या है, ऑटोमेशन के टूल ही है। आगे आप एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज यू हैव टू लॉग इन फंक्शनैलिटी 100 टाइम्स, तुम्हें लॉगिन वाली जो फंक्शनैलिटी है ना 100 बार चलानी है, 100 टाइम्स। इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग मैनुअली एवरी टाइम, मैनुअली चलाने से अच्छा है क्या करो तुम, ऑटोमेशन की एक स्क्रिप्ट लिख दो, तुम 100 बार नहीं 1000 बार चलाओ ले जाके, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मशीन ले जाके क्या करेगा, 1000 बार चलाओ, 2000 बार चलाओ। लेकिन यही किसी आदमी से बोल दोगे करने के लिए तो वो नहीं कर पाएगा। रिपीटेटिव टास्क हम मैनुअल से नहीं करते। रियल टाइम एग्जाम्पल ये भेज देंगे, ई कॉमर्स का देख लेना। एडवांटेज क्या है ये देखो, फास्टर एजुकेशन, सेव टाइम, ये सब याद रखना है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। सूटेबल फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग, इंक्रीज टेस्ट कवरेज, टेस्ट कवरेज आगे बताएंगे, टेस्ट कवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, नोट कर लेना, आरटीएम जब बताएंगे वहाँ बताएंगे, ठीक है। आगे है रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, इसमें ह्यूमन एफर्ट कम लगता है। डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल सेटअप इसका क्या है, हाई है, जबकि मैनुअल में 1 रुपया भी नहीं देना है ना। मैनुअल में सिर्फ बेसिक उसको टेस्टिंग आती रहे, टेस्टिंग के टाइप आते रहे, बग फिक्स करना, बग कैसे फिक्स करवाना, ये सब आते रहे, बस कोई भी कर सकता है ना। लेकिन ऑटोमेशन में क्या है, वो टूल तुम्हें खरीदना पड़ेगा, टूल का सेटअप करना पड़ेगा। वो सब क्या है, कोई पेड होता है और कोई क्या होता है, फ्री होता है। तो अगर पेड है तो तुम्हें क्या करना है, पैसा देना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि कोड या प्रोग्राम जो भी लिखोगे कि ऑटोमेटिकली चल जाए, उसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे जावास्क्रिप्ट, कोई तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए। नॉट सूटेबल फॉर ऑल टेस्ट, सारे टेस्ट केसेस के लिए ऑटोमेशन काम नहीं करता। अगर ऑटोमेशन इतना ही अच्छा था तो मैनुअल वाले की जगह अभी तक क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती। पर सारे जितने भी टेस्ट केसेस हैं, सारे टेस्ट केस को हम ऑटोमेट ही नहीं करते। ये इंटरव्यू पूछा जाता है कि किस टाइप के टेस्ट केसेस को हम ऑटोमेट करते हैं और किस टाइप के टेस्ट केसेस को ऑटोमेट हम नहीं करते हैं। हाँ, जो ऐसे टेस्ट केसेस जो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है उसके लिए जो फिक्स चीज़ें हैं, है ना। हाँ, नॉट सूटेबल फॉर ऑल टेस्ट, ये जब तुम लोग बेसिक चीज़ जान जाओगे तो उसमें जो क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कब हम ऑटोमेट करेंगे, कब हम नहीं करेंगे, या तुम्हारे एप्लीकेशन में कितने ऐसे टेस्ट केसेस थे जो तुमने ऑटोमेट नहीं किए हैं, अभी तक वो क्या है, मैनुअल से कर रहे हो। समझ में आ रही बात? ये अभी तो तुम सिर्फ इतना ही जानो कि सारे टेस्ट केसेस को हम ऑटोमेट इसलिए नहीं करते हैं, जैसे कि तुम्हारे इसमें वो टेस्ट केसेस हैं, ऐसे टेस्ट केसेस जो चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे टेस्ट केस जो अभी अभी बने ही हैं। जैसे अभी मैंने बनाया कि असाइनमेंट वाला होना चाहिए सेक्शन, ठीक है, आज बोला है, वो कल बन के आया है, तो कल ही हम ऑटोमेट थोड़ी ना कर देंगे। जब तक वो 8, 10, 15 बिल्ड में वो सेम फीचर आने ना लगे, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए असाइनमेंट वाला, तब तक हम ऑटोमेट नहीं करते। तो उसके स्टेबल होने का क्या करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं। कैसे भी किसी भी कंपनी में गए, उस कंपनी में नया अभी सारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तुम कहोगे हम ऑटोमेट करेंगे, तो कहेगा मारेगा एक ठो, कहेगा ऑटोमेट क्यों करोगे भाई, अभी तो मैनुअल पहले करो। समझ में आई बात? तो सारे टेस्ट केसेस का ऑटोमेशन नहीं होता,
समझ में आई बात? पहले क्या होता है, मैनुअल होता है। जब वो फिक्स हो जाते हैं 8-10 क्या बोल रहे हैं, कम ही बोल रहे हैं, कम से कम 15-20-30 बिल्ड आती है ना, जब वो फिक्स हो जाता है फीचर्स कि हाँ ये सही है, सही चल रहा है, तब उसका ऑटोमेशन हम करते हैं। और ये इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन में ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा। कितने टेस्ट केस ऑटोमेट किए हुए, कितने टेस्ट केस तुम्हारे यहाँ मैनुअल है, कितने टेस्ट केस तुमने लिखे हैं, कितने टेस्ट केसेस को ऑटोमेट नहीं करते, किस टाइप के टेस्ट केसेस को ऑटोमेट नहीं करते। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पहले सिंपल क्वेश्चन समझ लो, फिर क्रॉस क्वेश्चन तो आसानी समझ में आ जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई, इसकी कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी। भाई जो जावा सीख के आएगा, पाइथन सीख के आएगा, टूल यूज़ करना सीख के आएगा, तो मैनुअल वाला तो पैसा कम मांगेगा, लेकिन ऑटोमेशन वाला क्या करेगा, उसको पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसने ज़्यादा चीज़ें सीख के आई है, उसके पास क्वालिटी क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए तुम्हें जो ट्रेंड किया जाता है वो मैनुअल की बजाय ऑटोमेशन में कुछ ज़्यादा ही कर दिया जाता है। समझ में आई बात? क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी बढ़ा दी गई है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। समझ में आई बात? देखो यहाँ पे बता रहा है मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए प्रियर नॉलेज जरूरी है। प्रियर नॉलेज में क्या आएगा, तुम्हारा लैंग्वेज आनी चाहिए, टूल का यूज़ आना चाहिए। वो एक दिन में तो होने वाला नहीं है, कम से कम 8 से 10 महीने किसी टूल और किसी लैंग्वेज को सीखने में लगता है, इम्प्लीमेंट करने में 2-3 महीने लगता है, कम से कम 1 साल। कोई अगर आदमी पैसा उसमें लगाया है और टाइम दिया है, तो उस कंपनी में जब जाएगा तो अपना पैसा भी मैनुअल वाले से क्या करेगा, ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो मैनुअल भी कर लेगा और साथ ही साथ ऑटोमेशन भी कर लेगा। ठीक है, अब एक और देख लो बस, मैनुअल और ऑटोमेशन में डिफरेंसेस। बहुत सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी है। टेस्टिंग परफॉर्म बाई मैनुअली बाई ह्यूमन। हैंड वैंड नहीं बोलना भाई, बहुत बोल देते हो तुम लोग। टेस्टिंग इज परफॉर्म यूजिंग टूल्स एंड स्क्रिप्ट्स। नो प्रोग्रामिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड, प्रोग्रामिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड। एजुकेशन इज स्लोअर, एजुकेशन इज फास्टर। ह्यूमन एफर्ट इज रिक्वायर्ड, मिनिमम ह्यूमन इन्वेंटेशन इज रिक्वायर्ड। सिर्फ जाके हमें पैरामीटर चेक करना होता है, डेटा डालना होता है, यही सब काम करने होते हैं। पूरा बैठना नहीं होता कि जब तक हमारे 500 टेस्ट केस चलेंगे हम एक को बैठ के चलाएंगे, ऐसा नहीं करना है। बस सबको डेटा पास कर देना है, किसी इन्वायरमेंट में चलाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बस पास करनी होती है। सूटेबल फॉर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। सूटेबल फॉर रिग्रेशन एंड, ध्यान से देखना, सूटेबल फॉर रिग्रेशन एंड रिपीटेटिव टेस्टिंग। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।